नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो आज भी रहस्य और रोमांच से भरे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो इतिहासकारों को भी उलझन में डाल देता है। एक सवाल जिसका जवाब जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो आखिरी मिनट तक देखना होगा। सवाल है, अकबर के 9 रत्न में छुपा गद्दार कौन था? दोस्तों, जब बात मुगल बादशाह अकबर की आती है तो उनके दरबार की शान, उनके 9 रत्नों की चर्चा जरूर होती है। ये 9 लोग जिन्हें अकबर ने अपने सबसे करीबी सलाहकार बनाया, अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 रत्नों में से एक ऐसा शख्स था जिस पर गद्दारी का शक है। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने शायद अकबर का भरोसा तोड़ा, जिसने दरबार की चमक को धोखे की छाया दी। लेकिन कौन था वो? क्या वाकई में कोई गद्दार था या ये सिर्फ एक अफवाह है? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस गद्दार की तलाश शुरू करें, हमें समझना होगा कि आखिर ये 9 रत्न थे कौन, अकबर का दरबार क्यों इतना खास था और क्या वजह थी कि इन 9 लोगों को इतिहास में इतनी अहमियत मिली। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो जिसमें सस्पेंस, ड्रामा और इतिहास का हर रंग होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस रहस्य को पहले ही सुलझा सकते हैं तो कमेंट में बताइए आपको किस पर शक है। लेकिन रुकिए, पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका अंदाजा गलत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। 1538 में जन्मे अकबर को इतिहास में अकबर ए आजम या महान अकबर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या बनाता था अकबर को इतना महान? क्या थी वो खास बात जिसने उनके दरबार को दुनिया भर में मशहूर किया? अकबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को न सिर्फ तलवार से बढ़ाया, बल्कि बुद्धि और कूटनीति से भी मजबूत किया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की, दीन-ए इलाही जैसे नए विचार पेश किए और अपने दरबार में हर धर्म और संस्कृति के लोगों को जगह दी। लेकिन इस सब के पीछे थी उनके 9 रत्नों की ताकत। ये 9 लोग अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, हर एक अपने क्षेत्र में मास्टर। कोई कवि था, कोई संगीतकार, कोई सेनापति, तो कोई वित्त मंत्री। लेकिन इनमें से एक पर गद्दारी का शक। कौन हो सकता है वो? क्या वो बीरबल था, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, या फिर तानसेन, जिनके संगीत से दीवानगी छा जाती थी, या शायद कोई और? चलिए पहले इन 9 रत्नों को करीब से जानते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इनके नाम और काम जाने, एक सवाल। क्या आपको लगता है कि एक बादशाह जो इतना बुद्धिमान था, वो अपने दरबार में गद्दार को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो आइए इन 9 रत्नों की कहानी को एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों को समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनके काम और उनके अकबर के साथ रिश्ते को जानना होगा। हर रत्न की अपनी एक खास कहानी है और शायद यही कहानियां हमें उस गद्दार तक ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल को अकबर ने खुद ये उपाधि दी थी। वो न सिर्फ दरबार के विदूषक थे, बल्कि अकबर के सबसे करीबी सलाहकार भी। उनकी चतुराई और हाजिर अजवाबी के किस्से आज भी मशहूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीरबल की चतुराई ने कई दरबारियों को जलन पैदा की थी। क्या ये जलन गद्दारी की वजह बनी? क्या बीरबल पर शक हो सकता है, या फिर उनकी वफादारी अकबर के लिए अटूट थी? दूसरा नाम है मियां तानसेन, संगीत के सम्राट। ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। उनके रागों ने न सिर्फ दरबार को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि बारिश तक बुला ली, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या तानसेन सिर्फ संगीतकार थे, या उनके मन में कुछ और चल रहा था? क्या वो गुप्त रूप से किसी और के लिए काम कर रहे थे? तीसरा नाम है अबुल फजल, अकबर के इतिहासकार और मुख्य सलाहकार। उन्होंने अकबरनामा और आईना ए अकबरी लिखकर अकबर के शासन को अमर कर दिया। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि अबुल फजल की निष्ठा सिर्फ अकबर के लिए थी, या फिर वो अपने भाई फैजी के साथ मिलकर कोई गुप्त योजना बना रहे थे। क्या उनकी कलम में कोई छुपा राज था? चौथा नाम है फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई और अकबर के दरबारी कवि। उन्होंने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। लेकिन क्या उनकी कविताओं में कोई छुपा संदेश था? क्या वो अकबर के दीन-ए इलाही के समर्थक थे, या सिर्फ दिखावा कर रहे थे? पांचवा नाम है राजा मान सिंह, आमेर के राजा और अकबर की सेना के सेनापति। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को चुनौती दी थी। लेकिन एक राजपूत होने के नाते क्या उनका दिल वाकई अकबर के साथ था, या फिर वो अपने राजपूत भाइयों के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे? छठा नाम है राजा टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री। उन्होंने 10 साला पद्धति शुरू की, जिसने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन इतने बड़े पद पर रहते हुए
क्या टोडरमल ने कभी अपने फायदे के लिए कोई गलत कदम उठाया? 7वां नाम है अब्दुल रहीम, बैरम खान के बेटे और मशहूर कवि। उनके दोहे आज भी हमारी जुबान पर हैं। लेकिन क्या रहीम की वफादारी सिर्फ अकबर के लिए थी या उनके मन में अपने पिता की हार का बदला लेने की आग थी? 8वां नाम है हकीम हुमाम, अकबर के रसोई घर के प्रमुख। सुनने में छोटा सा पद लगता है, लेकिन अकबर के लिए खाना कितना महत्वपूर्ण था ये हम सब जानते हैं। क्या हकीम हुमायूं ने कभी इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया? और आखिरी 9वां रत्न मुल्ला दो प्याजा, कहा जाता है कि वो बीरबल के प्रतिद्वंद्वी थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से भी मशहूर हैं, लेकिन क्या उनकी प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें गद्दारी की राह पर धकेल दिया? दोस्तों, ये थे अकबर के 9 रत्न। हर एक की अपनी खासियत, हर एक की अपनी कहानी, लेकिन इनमें से कौन था वो जिसने अकबर का भरोसा तोड़ा? चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से खोजते हैं। दोस्तों, अब तक हमने अकबर के 9 रत्नों को जाना, हर एक की अपनी खासियत, हर एक का अकबर के लिए योगदान। लेकिन सवाल अब भी वही है, इनमें से गद्दार कौन था? क्या वाकई कोई गद्दार था या ये सिर्फ इतिहास की अफवाह है? चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ सुराग ढूंढते हैं। पहला सुराग, बीरबल की मौत। बीरबल जो अकबर के सबसे करीबी थे, उनकी मृत्यु 1583 में एक युद्ध के दौरान हुई। कहा जाता है कि उन्हें एक साजिश के तहत जाल में फंसाया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या बीरबल खुद किसी साजिश का हिस्सा थे या फिर किसी और ने उन्हें फंसाया? क्या ये गद्दारी का पहला सबूत है? दूसरा सुराग, राजा मान सिंह और हल्दी घाटी। राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन एक राजपूत होने के नाते क्या उनका दिल अपने लोगों के साथ था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा मान सिंह ने गुप्त रूप से महाराणा प्रताप को मदद पहुंचाई। क्या ये गद्दारी थी? तीसरा सुराग, अबुल फजल की हत्या। 1602 में अबुल फजल की हत्या हुई और कहा जाता है कि ये हत्या अकबर के बेटे सलीम ने करवाई थी। लेकिन क्या अबुल फजल ने कभी अकबर के खिलाफ कोई साजिश रची थी जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई? दोस्तों, ये सुराग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बीरबल, मान सिंह या अबुल फजल में से कोई गद्दार था या फिर कोई और? चलिए अब हम कुछ और गहरे तथ्यों को खंगालते हैं। चौथा सुराग, मुल्ला दो प्याजा की प्रतिद्वंद्विता। कहा जाता है कि मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में हमेशा तनातनी रहती थी। कुछ कहानियों में मुल्ला दो प्याजा को बीरबल के खिलाफ साजिश रचते दिखाया गया है। क्या वो गद्दार थे? और 5वां सुराग, दीन इलाही का विरोध। अकबर का दीन इलाही धर्म कई दरबारियों को पसंद नहीं था। क्या किसी रत्न ने इसका विरोध करने के लिए गुप्त रूप से विद्रोहियों से हाथ मिलाया? दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां रहस्य और गहरा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि हम गद्दार का नाम ढूंढ पाएंगे या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? चलिए अब कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों को और गहराई से देखते हैं। पहले बात करते हैं बीरबल की। उनकी मृत्यु एक साजिश का हिस्सा थी, ये तो कई इतिहासकार मानते हैं। लेकिन क्या वो खुद किसी साजिश में शामिल थे या फिर उनकी चतुराई ने किसी और को गद्दारी के लिए प्रेरित किया? फिर आते हैं राजा मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में उनकी भूमिका पर आज भी सवाल उठते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर महाराणा प्रताप को जीतने का मौका दिया। क्या ये गद्दारी थी या सिर्फ एक रणनीति? अबुल फजल और फैजी, दोनों भाई, इनकी वफादारी अकबर के लिए थी। लेकिन क्या उनकी किताबों और कविताओं में कोई छुपा संदेश था? क्या वो गुप्त रूप से अकबर के खिलाफ काम कर रहे थे? और मुल्ला दो प्याजा, उनकी बीरबल से दुश्मनी जग जाहिर थी। क्या उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए कोई साजिश रची या फिर वो सिर्फ एक काल्पनिक किरदार थे, जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं? दोस्तों, अब आप बताइए, आपको किस पर सबसे ज्यादा शक है? कमेंट में लिखिए और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? चलिए अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। क्या हम उस गद्दार का नाम ढूंढ पाए? सच कहूं तो इतिहास में कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता कि अकबर के 9 रत्नों में से किसी ने वाकई गद्दारी की, लेकिन कुछ कहानियां और संकेत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बीरबल की मृत्यु एक साजिश थी, लेकिन शायद वो किसी और की गद्दारी का शिकार हुए। राजा मान सिंह की हल्दी घाटी में भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन क्या वो वाकई गद्दार थे? अबुल फजल और फैजी की वफादारी पर सवाल उठे, लेकिन उनके काम अकबर के लिए समर्पित थे। मुल्ला दो प्याजा की कहानियां शायद सिर्फ लोक कथाएं हैं। तो क्या ये रहस्य अनसुलझा रहेगा? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, अकबर का दरबार इतिहास का सबसे शानदार दरबार था और उनके 9 रत्नों ने इसे अमर बना दिया। गद्दार कोई भी हो या ना हो, अकबर की महानता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई गद्दार था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और ऐतिहासिक रहस्य। तब तक के लिए नमस्ते।